नमस्कार दोस्तों, मैं इसहाक सोरेन, संताल आदिवासी, ग्राम झलकडिहा, पोस्ट टिकलाटू, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैं आदिवासी एक अनुसूचित जनजाति में आता हूँ। मैं आप लोगों को अपना एक YouTube चैनल के द्वारा अपना समस्या से अवगत कराना चाह रहा हूँ। मेरी समस्या हमारे झारखंड राज्य में CNT एक्ट के द्वारा प्रेरित है। CNT एक्ट कोई भी चीज़ का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हमारे CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो उसका सकारात्मकता तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं उसका एक नकारात्मकता से जूझ रहा हूँ। कैसे? CNT एक्ट कहता है कि कोई भी आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। मेरी समस्या ये है, मैं एक आदिवासी हूँ। मैं अगर किसी गैर आदिवासी का ज़मीन खरीद रहा हूँ, वो ज़मीन मैं एक आदिवासी हो के मैं किसी गैर आदिवासी को नहीं बेच सक रहा हूँ। ये एक CNT एक्ट का एक नकारात्मक पहलू है। वो ज़मीन जो गैर आदिवासी का है, वो एक आदिवासी अगर खरीद लेता है तो वो ज़मीन का स्वरूप क्यों बदल जा रहा है? वो ज़मीन तो सेलेबल ज़मीन है, वो बेचने योग्य ज़मीन है, तो वो कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है। लेकिन एक आदिवासी उस ज़मीन को खरीदता है तो वो किसी गैर आदिवासी को क्यों नहीं बेच सक रहा है? अगर बेच भी रहा है तो एक आदिवासी को ही बेच सकेगा। तो उसके लिए इसको जो है कि ज़मीन का परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो बेच सक रहा है। तो मैं ये समस्या से गुज़र रहा हूँ। तो मेरी ज़रूरत कैसी पूरी होगी? कोई भी व्यक्ति के पास समस्या होता है या कोई बड़ा पैसा का ज़रूरत होता है या शादी वगैरह, बच्चे लोगों का पढ़ाई के वगैरह में, इंस्टीट्यूट का फीस भरने के लिए, तो ज़मीन बेचने जाएगा तो वो ज़मीन बेच ही नहीं पाएगा। तो वो ज़मीन किस काम का? मैं कानून के जानकार लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, विचार करना चाहता हूँ। जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, वकील भाइयों लोग हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी लोग हैं, मैं उन लोग से आग्रह करना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर आग्रह करें मेरी समस्या को, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आगे भी इसके विषय में अच्छी जानकारी दूंगा और इसके विषय में मैं आप लोग को बाय पेपर आप लोग को अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। जोहार।